बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा, ये हमारे जो एक्सरसाइज 1.3 है, इसमें एक इस्लामिक जो एक इसका है इस्लामिक फंडामेंटल पिलर ज़कात, उसके बारे में यहाँ पे डिस्कस हुआ है। तो ज़कात जो इस्लाम के बुनियादी अरकान हैं, जो इस्लाम के स्तून हैं, उन में से एक है। तो ज़कात होती क्या है बेटा? ये ज़कात जो है ना, ये मुसलमानों पे फ़र्ज़ है, और हर उस मुसलमान पे जो साहिब हसीयत है, एक इसका निसाब है, निसाब से ज़्यादा, जो ज़रूरत से ज़्यादा, यानी कि जो अमाउंट है वो जो ज़रूरत से ज़्यादा एक साल के लिए जमा हो, उसके ऊपर ये ज़कात हर मुसलमान ने ख़ुद से देनी होती है। तो इसका जो रेट होता है ना, वो होता है अगर हम इसको मैं कहूँ कि 2.5%, ठीक है ना, 2.5% समझते हो ना, 2.5%, 2.5% इसका इसका होता है, रेट होता है ज़कात का। और इसी तरह मुख्तलिफ़ जो हमारे पास सोना होता है, चांदी होती है, या कि और माल मवेशी होते हैं, उसके ऊपर भी ये होती है। तो हर एक का मुख्तलिफ निसाब है। तो जो असहाब उस निसाब में आते हैं और उनके पास वो उस मालियत की चीज़ को पड़े हुए एक साल, इस्लामिक साल जो है ना, एक साल हो जाए, तो उसके ऊपर फिर वो ज़कात देना फ़र्ज़ होती है। तो ज़कात के बेटा, जैसे मैंने बताया कि ये 2.5% होता है, टोटल अमाउंट का 2.5%, या 1/40, 1/40 ऑफ वो जो टोटल अमाउंट होती है उसका। तो ये ज़रूरतमंदों को दी जाती है। अमीर लोगों से जिनके ऊपर ये ज़कात फ़र्ज़ है, वो ज़रूरतमंद मुसलमानों को इसकी जो रकम होती है वो देते हैं। तो अब हम आते हैं इनके क्वेश्चन की जानब। इसमें बेटा जो हमारे जो है, इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्वेश्चन के अंदर वो वैसे तो कुछ जैसे ये सोना चांदी है, इसके कुछ मालियत के ऊपर जो होती है ना, ये छूट होती है, कंसेशन होती है कि इतनी अमाउंट होगी सोने की। तो जैसे 7.5 तोले सोने के ऊपर तक ज़कात नहीं है, जब उससे ज़्यादा अमाउंट शुरू हो जाती है तो उसके ऊपर ज़कात होती है। तो लेकिन हम यहाँ पे इस टॉपिक को डिटेल से डिस्कस नहीं करेंगे। ये आप इस्लामियात में जो ज़कात का जो हमारा टॉपिक है, उसमें ये आप पढ़ते रहते हैं और पढ़ना भी है। ये हर मुसलमान को इसके बारे में पता भी होना चाहिए कि ज़कात किस तरह से देनी होती है। तो अब यहाँ पे जो अमाउंट हमारे इस एक्सरसाइज में दी हुई है, ये वो वाली अमाउंट है जो जिसके ऊपर ज़कात हमने देनी है। ये वो वाली अमाउंट उन्होंने दी हुई है। जिस तरह बेटा, ये पहला जो क्वेश्चन है, फाइंड द ज़कात ऑफ द फॉलोइंग। जैसे पहला है 8 तोला गोल्ड। ये तोले होते हैं ना, जब हम जाते हैं ज्वेलर के पास, जरगर सुनियारे के पास, तो वहाँ पे तोलों के हिसाब से आम तौर पे लेन देन होता है, तो या वो ग्रामों में करते हैं। तो 8 तोले गोल्ड है एट द रेट ऑफ 80,000 पर तोला। तो हमने बेटा पहले इसने जो 8 तोले गोल्ड है, इसका जो 80,000 पर तोला के रेट के हिसाब से हमने टोटल अमाउंट निकाल लेनी है। फिर टोटल अमाउंट को हमने इसके में से ज़कात फाइंड कर लेनी है। ज़कात का रेट वही है, 2.5% भी कह सकते हैं, या फिर 1/40। ठीक हो गया। आते हैं हम क्वेश्चन की जानिब। तो बेटा, जिस तरह ये 8 तोला गोल्ड एट द रेट ऑफ 80,000 पर तोला, तो इसमें हम पहले इसमें हम अगर डिटेल में लिखना चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि टोटल गोल्ड इक्वल टू 8 तोला, फिर रेट ऑफ गोल्ड इतना, जो भी इसका रेट होता है, जैसे यहाँ पे 80,000 पर तोला है। तो ये ऐसे लिखने की बजाय आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ गोल्ड। अब इसमें शॉर्ट तरीका ये है कि आप गोल्ड की जो अमाउंट, यानी वो गोल्ड है, जो सोना है, वो कितने पैसों का है, जितने तोला है, वो मल्टीप्लाई बाय उसका रेट, उसके वज़न को उसके रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। तो ये इसका आ जाएगा, इसकी टोटल अमाउंट 4 ज़ीरो है तो 4 ज़ीरो आ गए रुपीज़। अब ये जब टोटल अमाउंट आ जाए तो ज़कात का रेट बेटा एक ही होता है। ज़कात का रेट एक ही होता है। जिस तरह और टैक्सेस हैं
या जीएसटी या हमने अभी देखा कि मार्कअप है, प्रॉफिट रेट है, वो मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन ज़कात का रेट एक ही होता है जो कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया है। तो वो होता है 2.5%। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अ रेट ऑफ ज़कात। तो ये 2.5%, इसको हम 2.5% भी लिख सकते हैं, या इसको अगर हम सॉल्व करें ना तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/40। एक ही बात है, ये ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो, ये एक ही बात है, इसको सॉल्व करें यही आता है। तो सिचुएशन के मुताबिक हम देखा करेंगे कि हम ये लिख लें या ये लिख लें। अब जब टोटल ज़कात फाइंड करनी है तो इसके लिए बेटा ये होता है कि जो ज़कात का रेट है उसको टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। ज़कात के रेट को टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देना है। अब देखिए 2.5% परसेंट ऑफ टोटल अमाउंट, ये हर ज़कात वाले क्वेश्चन में यही वाला फार्मूला इसका आएगा। ज़कात फाइंड करनी हो तो इक्वल टू होता है 2.5% ऑफ टोटल अमाउंट। तो यहाँ पे टोटल अमाउंट ये थी, अब 2.5 को हम लिख सकते हैं ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय 64,000। अब इसका डेसिमल ख़त्म करने के लिए एक ज़ीरो और आ गया। अब 3 ज़ीरो से बेटा 3 ज़ीरो कट गए, बाकी जो वैल्यू बची हैं उनको आप मल्टीप्लाई कर लें। उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा आपका आ जाएगा 16,000। ये अमाउंट ऑफ ज़कात है इतने सोने के ऊपर। तो बेटा इसमें सेकंड पार्ट है, ये सिल्वर है। सिल्वर कहते हैं चांदी को, चांदी का भी ज्वेलरी होती है ना। 70 तोलास एट द रेट ऑफ 800 पर तोला, ये थोड़ी सस्ती होती है उसकी निस्बत। तो यहाँ पे पहले हम लिख देंगे अमाउंट ऑफ सिल्वर या अमाउंट ऑफ 70 तोलास सिल्वर। 70 को इसको इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको मल्टीप्लाई किया तो बेटा 3078 द 56 रुपीज़। तो ये 56,000 इसका आंसर आ गया, इसका ये अमाउंट आ गई उसकी। तो अब हमने इसकी ज़कात फाइंड करनी है। ज़कात को बेटा मल्टीप्लाई करना होता है, इसके जो रेट होता है ना ज़कात का रेट मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। ज़कात का रेट हम 2.5% भी लिख सकते हैं, या इसको सॉल्व करेंगे तो 1/40 भी बन सकता है। तो जिस तरह से आप मर्ज़ी इसको सॉल्व मतलब उसके साथ लिख सकते हैं। आप इसके रेट को इसके टोटल अमाउंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं 1/40 लिखने लगा हूँ यहाँ पे, तो 56। अगर इस तरह 2.5% भी उसको भी सॉल्व करें ना, उसको भी सॉल्व करो तो ऐसे तो वो 1/40 ही आएगा। फिर उसको हम ऐसे सॉल्व कर लें, 0 से 0 कट गया, 4 1 दा 4 1 दा 4 4 दा, और इस तरह से बेटा ये इसका आ गया 0, और एक 0 कटा था ना, बाकी 2 0 रह गए। अब ये बेटा इसका 1400 रुपये इसका इसकी ज़कात की वैल्यू है। अब ये बेटा इसका पार्ट 3 है, इसमें यही दिया हुआ है कि 100 ग्राम गोल्ड है और उसका रेट क्या है 8000 पर ग्राम। ये ग्रामों में दोनों साइड पे आ गया। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ 100 ग्राम्स गोल्ड। जितना ग्राम होता है उसको उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल उसकी वैल्यू आ जाएगी 800। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 3 ज़ीरो ये 2 ज़ीरो ये, टोटल 5 ज़ीरो हो गए, और 8 1 था 8। तो ये बेटा उसकी अमाउंट आ गई। अब उसका आ जाएगा ज़कात। ज़कात इसका जो रेट होता है, रेट को इसके साथ बेटा मल्टीप्लाई कर देंगे, वही 2.5%। 2.5% को हम सॉल्व करें तो 1/40 भी बन सकता है। 1/40 मल्टीप्लाई बाय ये लिख लेंगे 5 ज़ीरो है ना, 2 3 4 5, एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया। इस तरह 4 के साथ ये काटा करेंगे 4 2 दा, और बाकी ये 4 ज़ीरो हैं। तो बेटा इस तरह से ये
ये अमाउंट ऑफ ज़कात आ गई। अब इस वाले क्वेश्चन में बेटा ये 712 ग्राम सिल्वर है एट द रेट ऑफ 80 रुपीज़ पर ग्राम। तो इसमें आ जाएगी अमाउंट ऑफ 712 ग्राम सिल्वर इक्वल टू, अब ये जो इसका वेट है इसको इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा इसको इसके साथ जब हमने मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, 0 रुपीज़, ये रुपीज़ में आ गया। अब इसमें ज़कात का रेट हर दफ़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़कात का रेट क्योंकि फ़िक्स है, वो कहीं पे, चाहे हम इधर पाकिस्तान में हैं, चाहे हम उधर के अमेरिका में हैं, चाहे हम सऊदीया में हैं, चाहे किसी भी दुनिया के कोने में हैं, तो उसका रेट एक ही रहता है। तो अब इसका जो रेट है 1/40 मल्टीप्लाई बाय टोटल जो अमाउंट है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें इसको, तो सॉल्व कर दें, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट गया, बाकी को आप इनको कैंसिल कर लें। तो फिर मेरा इसका आंसर आ जाएगा 24, 1424 रुपीज़। ये बेटा इसका आंसर आ गया इस पार्ट का। इससे अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 2, अहमद हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स। एसेट्स कहते हैं उसके पास जो जायदाद है, चाहे वो प्रॉपर्टी की शक्ल में है, चाहे वो इस तरह किसी सिल्वर गोल्ड की शक्ल में है, या किसी और तरह की शक्ल में है, शेयर हैं, कारोबार की हिस्सा है, जो भी है, उसके पास ये उसके पास एसेट्स हैं। उसमें क्या है, उसमें 40 ग्राम उसका सिल्वर है, सिल्वर का रेट ये है। इसकी टोटल अमाउंट फाइंड करने के लिए हम 40 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी अमाउंट आ जाएगी। फिर ये शेयर हैं, शेयर में हिस्सा है, उसने कोई कारोबार किया हुआ उसके साथ। एंड बैलेंस वर्थ एंड बैंक बैलेंस वर्थ, बैंक के अंदर उसके इतने पैसे हैं। फाइंड ज़कात पेड, तो उसकी ज़कात हम फाइंड करनी है। तो बेटा हमने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन के मुताबिक जो 40 ग्राम सिल्वर है उसका इस रेट के मुताबिक उसकी टोटल अमाउंट बन जाएगी। इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका बेटा इसकी वैल्यू आ जाती है 30,000 रुपीज़। ठीक है ना, ये ज़ीरो है, ये भी 30,000। अब ये उन्होंने शेयर वर्थ, ये क्वेश्चन में उन्होंने बताया हुआ कि उसके जो शेयर हैं, उसके कारोबार में जो हिस्सा है वो कितने का है, वो उसका बेटा है 75,000 रुपये। अब इसको अगर आप इसी तरह एक दूसरे के नीचे लिखते जाएंगे, यूनिट के नीचे यूनिट और इधर 10 के नीचे 10, तो हमें आसानी रहेगी। अब उसका जो बैंक बैलेंस है, बैंक के अंदर जो उसकी अमाउंट है वो उसकी है 47,800। तो अब हमने ये उसकी टोटल एसेट्स हैं, तो अब हमने देखना है कि ये टोटल अमाउंट बनती कितनी है। हम यहीं पे इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, टोटल अमाउंट। इन सारी अमाउंट्स को हम इस तरह से सीध में लिखना है कि यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, इस तरह से हम इनको प्लस करेंगे तो हमारे लिए ये प्लस करना आसान रह जाएगा। 008 फिर 051, तो ये बेटा उसकी टोटल अमाउंट है। तो जब टोटल अमाउंट आ जाए तो उसकी ज़कात तो हम फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह ज़कात हमने पिछले क्वेश्चनों में फाइंड की है। ज़कात का जो रेट है 140 मल्टीप्लाई बाय इसकी जो टोटल अमाउंट है, ये इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। तो बेटा इसको हमने सॉल्व किया तो आ जाएगा ये, ज़ीरो के साथ ज़ीरो कट हो गया, बाकी के साथ बेटा ये कट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3820। 7 रुपीज़ ले लेना आपने, ठीक है। ये हर नंबर के साथ रुपीज़ है, रुपीज़ अगर मैं कहीं पे नहीं भी लिख रहा तो आप लोगों ने लिख लेना ये रुपीज़, ये सारी जो अमाउंट से वर्थ है ना ये रुपीज़ में है। तो ये बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बताया गया है कि फाइंड ज़कात इफ़ अ पर्सन हैज़ द फॉलोइंग एसेट्स। तो ये एसेट्स खुद से उन्होंने पहले से निकाल के दिए हुए हैं, हमने सिंपल इसकी पहले टोटल अमाउंट फाइंड कर लेनी है, टोटल अमाउंट को इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, ये वाली वैल्यूज़ क्वेश्चन के ऊपर ही दी हुई हैं कि एक आदमी की जो इनकम है उसकी जो, चाहे वो इनकम उसकी कहीं से भी आ रही है, चाहे वो रेंटल हाउस की आ रही है या किसी और जगह से आ रही, उसकी इनकम इतनी है
उसके पास जो प्राइस बॉन्ड पड़े हैं वो इस मालियत के हैं, इस वर्थ के हैं, और उसके पास जो सेविंग है इसके अलावा उसके पास जो और सेविंग है वो इतनी है। तो अब इसकी जो टोटल अमाउंट कितनी बन गई, टोटल अमाउंट, इन सारों को बेटा हम प्लस कर लेंगे। इनको जब प्लस किया तो हमारे पास आ जाएगा इतनी अमाउंट आ जाती है। ठीक हो गया। तो अब हमने ज़कात इसके ऊपर फाइंड कर लेनी है। ज़कात के रेट के साथ 1/40 मल्टीप्लाई बाय 290, ज़ीरो से ज़ीरो कट गया, बाकी 4 के साथ बेटा इसको कट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 7300 रुपीज़। तो ये बेटा इस पार्ट का आंसर आ गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा कि टोटल अमाउंट को 1/40 के साथ आप मल्टीप्लाई करते जाएं तो भी ठीक है, या क्योंकि 2.5% होता है तो वो 2.5 को मैंने स्टार्ट में बताया भी है कि 2.5% को सॉल्व करें तो 1/40 ही आता है। तो ये एक ही बात है, ये दो बातें नहीं है कि 1/40 और है और 2.5% कुछ और है, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर बेटा 4 में आ गया है कि आसमा पेड ज़कात वर्थ 15,000, कि 15,000 उसने ज़कात पे किया ऑन गोल्ड, फाइंड द वैल्यू ऑफ गोल्ड। तो यानी कि उसकी अमाउंट फाइंड करनी है कि उसने कितनी अमाउंट के ऊपर इतनी ज़कात दी है। तो हमें ज़कात के रेट का पता ही है, यहाँ पे चाहे नाम भी बताया गया हो ना, उसका हमें पता है कि ज़कात का रेट क्या है। तो पहले मैं यहाँ फार्मूला लिखता हूँ ज़कात फाइंड करने वाला, उसी में वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इंशाल्लाह। तो बेटा इस क्वेश्चन में यही दिया हुआ है कि ज़कात की अमाउंट दी हुई है इतनी है, हमें ज़कात के रेट का पता है, ये लिख लें या ये लिख लें, अमाउंट हमने फ़ाइंड करनी है। तो ज़कात फ़ाइंड करने का भी हम हर क्वेश्चन में ये करते आए हैं। ज़कात फ़ाइंड करने का फार्मूला क्या होता था, रेट मल्टीप्लाई बाय जो टोटल अमाउंट होती है, अब जिस अमाउंट के ऊपर हमने ज़कात फ़ाइंड करनी होती है, ये फार्मूला हमने सीखा ना पहले। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर दें, ज़कात की जगह पे ज़कात की वैल्यू लिख दें आप 15,000 इक्वल का इक्वल, रेट की जगह पे आप 1/40 लिख लें, ये आसान रहेगा। वो ऐसे में डेसिमल होता है ना, तो ये थोड़ा डेसिमल में थोड़ी सी बच्चे मुश्किल फील करते हैं, तो इस तरह डायरेक्ट करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। अमाउंट फाइंड करनी है, तो ये अमाउंट का जो वर्ड है एज इट इज़ रह गया। अब जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो इधर आ जाएगा, दूसरी वैल्यू उस तरफ जाके उस तरफ चली जाएगी, इस तरफ ये डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 40 डिवाइड हो रहा है ना, उधर जाके 40 मल्टीप्लाई हो गया, इधर रह गया सिर्फ अमाउंट। 1 तो मल्टीप्लाई में वो नंबर वही रहता है। अब इसको इससे बड़ा मल्टीप्लाई किया तो 1 0 2 0 3 0 4 0 और 15 4 द 60, तो ये बेटा उसकी अमाउंट आ गई, ये इसका आंसर है। हम इसको ऐसा सीधा करके भी लिख सकते हैं, अमाउंट इक्वल टू 6 लाख, ऐसे भी आंसर इसका लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, मिस्टर अकबर इज़ इज़ ज्वेलर, वो एक ज्वेलर है। ज्वेलर क्या होता है, जो सोने का काम करता है, जरगर, सुनियारा, जो भी हम उसको कह लें। तो उसने क्या किया, ही परचेज्ड, उसने ख़रीदा है 60 ग्राम, ये ग्राम्स है, गोल्ड एंड 600 ग्राम सिल्वर, इतना उसने गोल्ड ख़रीदा है और इतना उसने सिल्वर ख़रीदा है। इफ़ द मार्केट वैल्यू ऑफ गोल्ड इज़ 8,000 रुपीज़ पर ग्राम और सिल्वर की जो रेट है ना वो ये है, वो कितनी ज़कात देगा। अब हमने गोल्ड के जो वज़न है, गोल्ड के वज़न को गोल्ड के रेट के साथ मल्टीप्लाई करके इसकी अमाउंट निकाल लेनी है, और सिल्वर के जो वज़न है इसको इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई करके इसकी टोटल अमाउंट निकाल लेनी है। फिर दोनों अमाउंटों को प्लस करके ज़कात निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम ऐसे करके लिख लेंगे कि अमाउंट ऑफ या वैल्यू ऑफ, पहले गोल्ड का कर लेते हैं, गोल्ड कितना है 60 ग्राम, अमाउंट ऑफ 60 ग्राम गोल्ड एट द रेट ऑफ 8,000 रुपीज़ पर ग्राम। इसको बेटा इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 60 मल्टीप्लाई बाय 800, ठीक है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो 0 0 इतने रुपीज़ का हो गया,
ठीक हो गया। अब बेटा आ गया इसी तरह से अमाउंट ऑफ 600 सिल्वर एट द रेट ऑफ, सिल्वर का रेट क्या था 80 रुपीज़, 80 रुपीज़ पर ग्राम। यहाँ पे एंड पे लिख लेना आपने 80 रुपीज़ पर ग्राम। तो इन दोनों के इसके वज़न को इसके रेट के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 ज़ीरो और 6 8 48, ये हो गया। अब बेटा ये गोल्ड की टोटल अमाउंट इतनी बनती है और सिल्वर की टोटल अमाउंट इतनी बनती है। अब इन दोनों अमाउंटों को हम प्लस कर लेंगे, टोटल अमाउंट लिख लें, टोटल अमाउंट, इस वाली अमाउंट को और इस वाली अमाउंट को, दोनों अमाउंटों को हम प्लस कर लेंगे। तो प्लस करने से बेटा इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 528, ऐसे करके ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब इसके ऊपर ज़कात फाइंड करनी है। ज़कात का रेट होता है 1/40 मल्टीप्लाई ये 528। तो इनको बेटा इनको हम कैंसलेशन की करेंगे 0 से 0, और जब दूसरी अमाउंट को इसके साथ कट करेंगे तो ये आ जाएगा 132, 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो आ गए। तो इस तरह से बेटा इसका आंसर आ गया 132 रुपीज़। तो ये बेटा इसका आंसर है, इतनी ज़कात वो पे करेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड उशर सेपरेटली मतलब कि अलग अलग ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स कहते हैं फसलों को, इनके ऊपर उशर फाइंड करना है। व्हेन द लैंड इज़ एरीगेटेड बाय रेन वाटर, तो ये उस क्रॉप्स का वेट दिया हुआ है। तो इसमें जो बातें समझने वाली हैं वो इसमें है, एक बच्चों का उशर क्या होता है? उशर बेटा होता है ये काश्तकार जो होते हैं ना, जो ज़मींदार लोग होते हैं, उनकी जो फसलें होती हैं ना, जब फसलें पक के तैयार हो जाती हैं, उसके ऊपर भी अल्लाह ताला ने रखा हुआ है कि वो भी अल्लाह की राह में उसमें से कुछ हिस्सा दें। वो जो हिस्सा उसका बनता है ना, उसको उशर कहते हैं। इस हिस्से के दो तरह के रेट होते हैं। ज़मीनें दो तरह की होती हैं। एक ज़मीन वो होती है जहाँ पे फसलों को जो पानी है ना, वो नहरों से या इस तरह ट्यूबवेलों से नहीं लगाया जाता, बल्कि वहाँ पे जो पानी है ना, वो अल्लाह के जो ज़राए हैं, जैसे बारिश है, ठीक है ना, इस तरह के ज़राए होते हैं, उसका रेट और है उशर का। और जो एरीगेटेड होती हैं, यानी कि जहाँ पे नहरें बनी हैं, खालें भरे हैं, ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जो इंसान का बनाया हुआ तरीक़ाकार है, उसके मुताबिक जब उनको पानी दिया जाता है ना, तो वहाँ पे उसका रेट और है। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने बताया हुआ है, वहाँ पे उनकी एरीगेशन किस तरह से होती है, उनकी आबापाशी जो आबपाशी होती है वो बाय रेन होती है, यानी कुदरती ज़राए से होती है। कुदरती ज़राए होते हैं क्योंकि बारिश है जैसे, तो बारिश में हम अल्लाह ताला को कुछ पे नहीं करते, फ्री में अल्लाह ताला की तरफ से वो एक नेमत होती है हमारे लिए, तोहफ़ा होती है बारिश, तो उसमें उशर ज़्यादा देना पड़ता है। लेकिन जो लोग नहरों का पानी लेते हैं या ट्यूबवेल चला के पानी लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे वो लोग उसके ऊपर कोई ख़र्चा उनका हो जाता है, उनके अखराजात होते हैं, तो वहाँ पे अल्लाह ताला ने उनके लिए काश्तकारों के लिए कुछ रियायत कर दिया। वहाँ पे फिर 5% रेट हो जाता है। दो ही रेट हैं, एक 10% और एक 5%। 10% समझ गया ना, कि वहाँ पे जहाँ पे फ्री पानी मिलता है, यानी अल्लाह ताला की तरफ से, जैसे नहरें कह दिया ये बारिशों से, चश्मों से, और वहाँ पे 10% है। और जहाँ पे पानी ख़रीद के लगाते हैं, जैसे ट्यूबवेल है, नहरें हैं, ठीक है ना, तो वहाँ पे 5% रेट है। तो आते हैं अब इन क्वेश्चंस की जानिब। तो बेटा अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये क्वेश्चन के अंदर ही दी हुई हैं कि 100 kg राइस है, ठीक है ना, तो अब उशर ऑफ 80 kg फ्रूट है और उशर ऑन 140 kg वेजिटेबल है। तो इसमें देखें बेटा कि
अब क्योंकि ये जो इनकी ज़मीन है, ये उन्होंने बताया जिस तरह क्वेश्चन के अंदर कि ये एरीगेटेड बाय रेन है, ये कुदरती ज़राए से होती है, तो कुदरती ज़राए का जो रेट होता है ना वो 10% होता है। यानी कि 10% ऑफ 10% का मतलब 10/100 ऑफ इसका जो टोटल रेट है, टोटल जो वेट है वो कितना है 1000 kg है। इसको इसके साथ सॉल्व कर लें। एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया और एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, बाकी बच गया बेटा 100। तो ये इसका यूनिट था kg। तो 1000 वो kg में से 100 kg है ना, वो गरीबों को देगा, अल्लाह की राह में वो देगा। इसी तरह बेटा 80 kg फ्रूट के ऊपर भी हम 10% मल्टीप्लाई बाय 80। ऐसा बेटा एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कट गया, दूसरे ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, बाकी 8 बच गया। तो ये हमारा आ जाएगा 8 kg वो फ्रूट टोटल फर्स्ट में से अल्लाह की राह में देगा वो, या गरीबों को यानी कि देगा ना सदक़े के तौर पे या अल्लाह। इसी तरह ये 180 वेजिटेबल है, इसका भी 10% 10/100 मल्टीप्लाई बाय 140। ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया, बाकी बच गया बेटा 14। तो 14 kg वो अल्लाह की राह में देगा। ठीक हो गया, ये उसके लिए देना लाजमी है, ये देना चाहिए। ये इसके आंसर आ गए बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 आ बेटा, अ पर्सन गिव्स उशर 3750 रुपीज़ ऑन क्रॉप्स वर्थ, इतना वो उशर देता है और क्रॉप्स की जो वर्थ है वो ये है। व्हाट इज़ द रेट ऑफ उशर गिवन, तो वो उसके उशर का रेट क्या होगा, उसके रेट से हमने अंदाज़ा करना है कि अगर तो वो रेट आ गया 10%, फिर तो होगा वो नेचुरल जो होते हैं सोर्सेज वो। तो अगर उसका आ गया 5% रेट आ गया, तो फिर वो आर्टिफिशियल रिसोर्स होते हैं। आर्टिफिशियल होते हैं वो जो इंसान के बनाए हुए, जैसे नहरें हैं या वो हैं। तो इस तरह से हमने ये बताना है कि वो पूछ रहा है कि इज़ द लैंड एरिकेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज, तो हमने बताना है कि ये है या नहीं है। ठीक होगा बेटा जी। तो इसमें बेटा क्वेश्चन में आ जाएगा कि उशर की वैल्यू क्या है जो उसने पे किया है, वो उसने पे किया है इतने रुपीज़। वर्थ ऑफ क्रॉप की वर्थ क्या है ये भी उन्होंने बताई हुई है, 75,000 की है। ठीक हो गया। अब इसमें हमने उसके रेट फाइंड करना है। रेट ऑफ, ये पूरा वर्ड ही लिख लेते हैं, उशर, ये हमने फाइंड करना है। तो पहले उशर का हम वो फार्मूला लिख लेते हैं। तो इससे पहले भी बेटा जो क्वेश्चन आया उसमें भी हमने उशर का यही वाला फार्मूला फाइंड किया था कि जो उशर की अमाउंट फाइंड करनी होती है ना, उसको क्या किया जाता है, टोटल वर्थ को उसके रेट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ऐसे होता है। तो अब यहाँ पे हमने क्योंकि इसका रेट फाइंड करना है, तो रेट फाइंड करने के लिए हम करेंगे, क्योंकि रेट इसका होता है परसेंटेज में। तो इसी तरह से बेटा ये जब हम रेट ऑफ उशर फाइंड करेंगे, तो ये जो उशर डिवाइडेड बाय वर्थ मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि इसका जो रेट होता है ये परसेंटेज में फाइंड करते हैं ना। अब इसके अंदर इसकी वैल्यू तो प्लेस कर दें आप, या इस फार्मूले को सीधा करके लिखेंगे तो ऐसे करके हम लिख सकते हैं। इस तरह रेट इक्वल टू था उशर ओवर उसकी जो टोटल वर्थ है उस क्रॉप्स की मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसकी जगह पे बेटा इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दें आप। उशर की जगह पे उशर की वैल्यू क्या थी, डिवाइड बाय 750,000 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि इसका रेट परसेंटेज में होता है ना, तो इसलिए 100 वो कर देते हैं। यहाँ पे आप यही समझे, वैसे तो शायद और भी कोई मेथड हो। तो आप इसके बेटा 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गए, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कट गया। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं। इनको जब हमने डिवाइड किया तो ये इसको 5 आ जाता है, ये आता है 5%। तो 5% बेटा जो रेट होता है ये होता है यानी ये कम रेट हुआ ना, एक 10% रेट होता है, एक 5% होता है। जो 5 वाला होता है ना, ये आर्टिफिशियल वालों पे होता है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, इज़ द लैंड इज़ एरिकेटेड, हम कहेंगे यस, द लैंड एरीगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्स। आगे वो सारी स्टेटमेंट आपने लिख लेनी है जो क्वेश्चन की दूसरी लाइन में लिखी हुई है। बस इज़ की जगह पे यस आ जाएगा, यस द लैंड इज़ एरीगेटेड बाय। ठीक होगा मेरा बेटा।
क्वेश्चन नंबर 8 भी बेटा थोड़ा सा आपकी तवज्जो का तालिब है, तो आपकी तवज्जो चाहता है ये। आमिर हैज़ अ पोल्ट्री फार्म एट द एंड ऑफ लूनर ईयर्स, के जो इस्लामी ईयर है या जो चांद जो 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 ये कमरी महीने जो साल होता है उसके एंड पर उसने ज़कात पे की है इतनी 8,250 रुपये। ये टोटल अमाउंट ऑफ ज़कात है। फाइंड द नंबर ऑफ़ हैंस इन द पोल्ट्री फार्म, पोल्ट्री फार्म के अंदर कितनी हैंस हैं। दैट ईच हैन इज़ सोल्ड फॉर 330 रुपीज़, एक मुर्गी इतने की बिकी है। तो टोटल कितनी मुर्गियाँ, ये कितनी अमाउंट की बिकी होंगी कि जिसके ऊपर ये ज़कात बनी है। तो पहले तो हम जिस तरह से इसकी टोटल अमाउंट फाइंड करते हैं, उसी तरह से हम इसका टोटल अमाउंट फाइंड करते हैं। देखते हैं इसका मेथड क्या है। इसमें देखें कि क्वेश्चन नंबर जो 7 जो है, इसमें पहले तो 8 है। ये एक तो उन्होंने कहा है कि लेट नंबर्स ऑफ हैंड्स एक्स, क्योंकि टोटल जो हैंड्स हमने फाइंड करनी है वो कितनी है, ये फाइंड करनी है। अब इसमें दूसरी बात आ जाएगी कि टोटल हैंड्स इतनी हैं, अमाउंट ऑफ एक्स हैंड्स एट द रेट ऑफ 330 रुपीज़। 330 की एक हैन है तो एक्स, टोटल हैंड एक्स है ना, तो उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनेगी। 330 को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल जो जितनी भी हैंड्स हैं उनकी ये टोटल अमाउंट आ जाएगी। अब हमारा ज़कात का जो फार्मूला है बेटा वो हम पुट कर देंगे। ज़कात हम कैसे फाइंड करते हैं। ज़कात का फार्मूला बेटा ये होता है ना कि उसका जो रेट होता है, ज़कात का जो रेट है मल्टीप्लाई बाय जो टोटल अमाउंट होती है। ऐसे ज़कात फाइंड करते हैं ना। अब बेटा इनकी जगह पे ना आप इसकी वैल्यू पुट करते जाएं। ज़कात की उन्होंने वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर ही। ज़कात की वैल्यू उन्होंने दी हुई है 8,250 रुपये, इतनी ज़कात उसने पे की है। तो अब इस फार्मूले में बेटा सारी वैल्यू हम पुट करते जाएंगे। ज़कात की जगह पे ज़कात की वैल्यू पुट कर दें। इक्वल या भाई इक्वल आ गया। ज़कात का रेट क्या होता है, वैसे तो 2.5% है ना, उसको सॉल्व करें तो 1/40 होता है, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। मल्टीप्लाई बाय अमाउंट, अमाउंट हमने ये भी एक्स की फॉर्म में है तो इसको इसी फॉर्म में ऐसे लिख देते हैं 330x। अब हमने बेटा क्योंकि ये एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, टोटल नंबर्स ऑफ हैंड्स फाइंड करने हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स इधर ही रह जाएगा, बाकी सारी वैल्यू इक्वल के उस तरफ चली जाएंगी। अब 40 देखें इधर डिवाइड हो रहा है तो उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 330 मल्टीप्लाई हो रहा तो ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। इस तरह से बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से जो आंसर आएगा ना वो आ जाएगा 1000। तो हम एंड पे यही लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ हैंड्स नंबर ऑफ हैंड्स 1000, ये हमारा आंसर आ गया बेटा। क्वेश्चन नंबर बेटा 9 है। ये भी है, अ लैंड इज़ एरीगेटेड बाय अ रिवर। रिवर जो होता है ना ये बेटा इसमें आ जाता है जो हमारे जो हैं नेचुरल सोर्सेज हैं, ठीक है ना, तो उसमें आ जाता है। और इसमें यह है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉटन प्रोड्यूस इफ़ उशर गिवन इज़ ये 9,786.5 रुपीज़, इतना उसके ऊपर उशर दिया गया है, पर उसकी वैल्यू फाइंड करनी है, उसकी जो असल अमाउंट है ना वो फाइंड करनी है। तो अब इसका हम पहले इसका फार्मूला लिखेंगे, फार्मूले में ये वैल्यू पुट करेंगे तो खुद ही हमारी उस कॉटन की वैल्यू आ जाएगी। तो बेटा इस क्वेश्चन में जैसा कि बताया गया है कि उसका जो एरीगेशन उसकी होती है वो रिवर से होती है। रिवर जो दरियाओं के किनारे भी लोगों ने ये फसलें लगाई होती हैं, जहाँ से दरिया थोड़ा सा खुश्क होता है ना वहाँ पे वो लगा लेते हैं। तो अगर वो कैनाल से हो तो वो आर्टिफिशियल में आ जाता है, और अगर रिवर में आ जाए तो वो जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं उसमें आ जाता है। तो उसका फिर उशर जो होता है ना वो
जो इसका नहरों का होता है वो जो दरियाओं का और जो इसका होता है ना दरियाओं का, वो होता है 10%। अगर कैनाल का होता तो वो होता है बेटा 5%। ठीक हो गया। तो अब ये रिवर है, मैं दोबारा से इसके बाद बता रहा हूँ कि ये नेचुरल सोर्सेज होते हैं, इसका 10% उशर का रेट होता है। तो अब हम इसका फार्मूला लिख लें उशर का। जब हम लिखते हैं उशर का ये होता है ना, रेट मल्टीप्लाई बाय जो इसकी अमाउंट होती है। अब उशर कितना पे किया है, 9786.5। रेट क्या है बेटा, 10%, यानी 10/100 मल्टीप्लाई बाय उस कार्टन की जो अमाउंट है वो। अब इसको तो चाहे आप यहीं पे ज़ीरो को ज़ीरो से कट कर दें, बाकी 10 बच गया। अब जिस ये अमाउंट फाइंड करनी है, बाकी वैल्यू उस तरफ चली जाएंगी। अब 10 इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 9786.5 मल्टीप्लाई बाय 10 अमाउंट। अब इसका डेसिमल ख़त्म किया तो ओवर 10 हो गया। अब ये 10 से 10 कट गया, बाकी जो बेटा अमाउंट बच गए जो नंबर, ये इसका आंसर है 9786। पॉइंट तो ख़त्म हो गया था ना, उसके बदले में 10 आ गया था तो 5। ये इसका आंसर आ गया। तो बेटा अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी ज़रूर करें। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर करें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। और कमेंट्स भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा वीडियोस को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।